नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर का सच कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम शराब के नशे में बर्बाद हो रही युवा पीढ़ी के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही जहरीली शराब के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, वर्तमान में दुनिया भर के अधिकतर देशों में युवा वर्ग नशे की लत में दिन पे दिन डूबता चला जा रहा है। युवा वर्ग से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई नशे के दलदल में फंसा हुआ है। नशा मनुष्य के लिए हानिकारक है, ये जानते हुए भी मनुष्य नशे के पीछे भाग रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि नशा करने से उनकी चिंताएं, थकान, गरीबी, बेबसी, बेरोजगारी, अकेलापन, तनाव सब दूर हो जाता है और मनुष्य कुछ देर तक चिंता मुक्त होकर जी सकता है। लेकिन नशे की लत व्यक्ति और उसके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। आजकल की युवा पीढ़ी स्कूल कॉलेज में ही शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स आदि के नशे करने की आदी हो जाती है। और जो गरीब बच्चे 10 साल से भी छोटे होते हैं, मजदूर वर्ग, रिक्शा चालक, कचरा बीनने वाले सड़क किनारे रहकर अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं, उन्हें आसपास के ड्रग्स बेचने वाले ड्रग पेडलर्स नशा करने की बुरी लत में इस कदर फंसा देते हैं कि वो रोटी कम खाते हैं और नशा अधिक से अधिक करने लगते हैं। इस तरह से नशे का शिकार हो रहे लोगों का डेटा ना तो सरकार के पास है, ना ही इन्हें बचाने की सुध पुलिस लेती है और ना ही सरकार। कोरोना काल में घर घर में शराब की डिलीवरी की सुविधा भी सरकार द्वारा शुरू की गई। शराब की दुकानों के अंदर और बाहर की भीड़ देखकर आपको उतनी ही चिंता होगी जितनी सरकारी अस्पतालों में किडनी फेल और कैंसर के मरीजों की संख्या को देखकर होती है। आज चाहे कोई भी अवसर हो, उत्सव हो या जन्मदिन, शादी ब्याह हो या कोई अन्य समारोह, किसी भी प्रकार का सामाजिक और निजी कार्यक्रम शराब और हुक्के के बिना अधूरा सा समझा जाता है। हैरत की बात तो ये है कि अगर आप नशा करने वालों की श्रेणी में शामिल नहीं है तो फिर भी आपको बार बार नशा करने के लिए कहा जाएगा। सरकार को इनकम आती है जब आप पीते हो शराब। देखा जाता है नशा मुक्ति के लिए सरकार के द्वारा कई प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की नशे की आदत न तो छूट रही है न ही कम हो रही है, क्योंकि नशे को बढ़ावा भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ही देती है। जब तक सरकार नशे की पूर्णतया बंदी नहीं करेगी तब तक नशा बनता रहेगा, बिकता रहेगा और समाज और देश यूं ही नशे की लत में फंसता रहेगा। शराब के दुष्प्रभाव को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी है जो हम यहाँ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक दिन एक शैतान एक मनुष्य के पास आया और बोला, तुम सब मरने वाले हो, मैं तुम्हें मौत से बचा सकता हूँ, बशर्ते तुम अपने नौकर को मार डालो, अपनी पत्नी की पिटाई करो और ये शराब पी लो। मनुष्य ने कहा, मुझे जरा सोचने दो, अपने विश्वसनीय नौकर की हत्या करना मेरे लिए संभव नहीं और पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना बेतुकी बात होगी। हाँ, मैं ये शराब पी लूंगा। उसके बाद उसने शराब पी ली और नशे में धुत होकर पत्नी को खूब पीटा तथा जब नौकर ने उसकी पत्नी का बचाव करने की कोशिश की तो उसने उस नौकर को मार डाला। इस कहानी से शराब के मनुष्य जीवन पर पड़ने वाले कुप्रभाव को भली भांति समझा जा सकता है। निसंदेह मदपान का हमारे जीवन पर घातक प्रभाव पड़ता है, किंतु इसके बावजूद आज जिधर देखो उधर युवा लड़के और लड़कियां, बूढ़े, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब सभी इस जहर की चपेट में नजर आ रहे हैं। युवा बन रहे हैं नशे का शिकार। शराब पीना आजकल फैशन सा बन गया है। फैशन पस्त लोगों ने साज श्रृंगार तथा वेशभूषा तक ही सीमित न रहकर शराब को भी उसके दायरे में समेट लिया है। आइए अब जान लेते हैं कि कितने लोगों की शराब पीने से हो जाती है मौत। WHO के मुताबिक पूरे विश्व में शराब के सेवन से प्रति वर्ष 30 लाख लोगों की जान चली जाती है। शराब के कारण दुनिया भर में हर दिन 6000 लोगों की मौत होती है। बता दें कि ये एड्स, हिंसा और सड़क हादसों में होने वाली मौतों को जोड़कर प्राप्त आंकड़ों से भी अधिक है। वहीं अकेले भारत में ही हर साल 2.6 लाख भारतीयों की मौत हो रही है। भारत में हर साल सड़क हादसे में होने वाली करीब 1 लाख मौतें अप्रत्यक्ष रूप से शराब से संबंधित है। करीब 500 पन्नों वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शराब की वजह से होने वाली मौतों में से 3/4 से ज्यादा के शिकार पुरुष होते हैं। शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक अशांति के साथ साथ शराब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी मनुष्य शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है। इस बारे में कहते हैं, भांग, तंबाकू, छोतरा, आफू और शराब, गरीबदास कौन करे बंदगी, ये तो करे खराब। सुरापान मद मांसाहारी, गमन करे भोगे पर नारी। 70 जन्म कटत है शीशम,
साक्षी साहिब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म श्वान के जानी। गरीब सो नारी जारी करे, सुरा 500 बार। एक चिलम हुक्का भरी, डूबे काली धार। शराब भक्ति का नाश करती है, इसे त्यागने में ही भलाई है। नशे की बढ़ती लत से समाज को छुटकारा दिलाने के लिए संत रामपाल जी महाराज संपूर्ण विश्व के लिए एक आशा की किरण के रूप में उभरे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज कई परिवारों को पुनः जीवन दान मिला है। संत रामपाल जी महाराज अपने अनमोल ज्ञान तथा अद्वितीय विचारधारा से सर्व प्रकार के नशे को इस संसार से कोसों दूर भगा रहे हैं और पुनः शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित कर रहे हैं। निश्चित रूप से संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे समाज सुधारक व विश्व हितैषी संत है, जो अपनी अनमोल कल्याणकारी विचारधारा से सर्व दुर्व्यसनों से मुक्त मानव समाज का निर्माण कर रहे हैं। सद्गुरु अर्थात पूर्ण संत के द्वारा दी हुई सद्भक्ति को करने से ही सर्व व्यसन अपने आप छूट जाते हैं, जिसका वर्णन पवित्र शास्त्रों में भी मिलता है। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 30 में वेद ज्ञान दाता ने स्वयं कहा है कि पूर्ण संत उसी व्यक्ति को शिष्य बनाता है जो सदाचारी रहे, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन व नशीली वस्तुओं का सेवन न करने का आश्वासन देता है, अर्थात सर्व प्रकार के नशे का जीवन पर्यंत त्याग कर दे। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने सभ्य मानव समाज से नशा नामक जहर को हमेशा के लिए निकाल फेंकने की जो मुहिम छेड़ी है, वो मुहिम समाज के लिए एक वरदान सिद्ध हो रही है और आज लाखों परिवार संत रामपाल जी के आभारी हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के कारण ही उनका नशा छूटा तथा मनुष्य जीवन को एक उचित मार्ग मिला। संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य नशा करना तो दूर, किसी को इसे लाकर देने में भी सहयोग नहीं करते। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही इस पृथ्वी लोक में पूर्ण संत रूप में आए हुए हैं, जिनके द्वारा दी गई सद्भक्ति से ही सर्व सुख व पूर्ण मोक्ष संभव है। आप आज ही संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करें। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। आप संत रामपाल जी महाराज जी को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।